गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज कमांडो ट्रेनिंग के डे 18 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जगाया है सर्द रातों में और तपती धूप में तपाया है, और सफल हुए हैं वही लोग और उन्होंने ही इतिहास रचाया है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेखा भार्गव, हमारी मेंटोर का, निशांत भार्गव जी का और समीर मोदी जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे हम घर बैठे कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम अगेन। और चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ और हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। दोस्तों, अगर भगवान ने इतनी अच्छी हमें लाइफ दी है तो बहुत सारे खूबसूरत सपने दिए हैं, और सपने हर किसी के होते हैं। सबको होता है कि हमारे पास अच्छी लाइफ हो, हमारे सपने पूरे हो, हम अपनी मनपसंद चीज को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, मेरे भी सपने थे, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, ताकि मैं अपनी मनपसंद चीज को खरीद सकूं। तो दोस्तों, मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्राइवेट जॉब से मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता था, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी इतनी होती है कि हम लेडीज को तो खास तौर पे ना अपनी जो हमारी इच्छाएं होती है ना, उनको मारना पड़ता है। तो सोचती थी कि कुछ ऐसा करूं, कुछ पार्ट टाइम, कुछ ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं कुछ अर्न कर सकूं और अपने परिवार की देख रेख भी कर सकूं। तो शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का, जिन्होंने मुझे मेरी अपलाइन से मिलवाया और उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में गाइड किया। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का सोच लिया दोस्तों। इसलिए सोचा क्योंकि इसमें ना तो मेरी कोई इन्वेस्टमेंट थी और प्लस इसमें मेरी फ्री ज्वाइनिंग हो रही थी। तो क्या होता था मेरे लिए कि मेरे लिए खोने को कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ था। तो मैंने इसको ज्वाइन किया और उनका नाम अभी लेना चाहूंगी, जिनका नाम है सुलेमान जी, दुर्गा जी और शादी सर, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। और आज मैं आपके सामने हूँ, इस बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हूँ, बहुत अच्छे से अर्न कर पा रही हूँ और मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हुई है। दोस्तों, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। अब सोशल मीडिया के बारे में आपको पता है कि सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, और सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इसमें इस जो ये चीजें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में आज हमें जानना है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत से फॉलोअर्स भी होते हैं, कुछ नॉन लोग होते हैं, कुछ अननोन भी होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने भी फेसबुक के जरिए मोदी केयर ज्वाइन किया था। तो आज हम सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी आकाश जी को, जो कि राजकोट के रहने वाले हैं और जिन्होंने अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। उनकी एक मोबाइल शॉप भी है और अपना डीपी ऑनर भी है वो। तो उनके लिए मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी कि जिंदगी के हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी का हर पल लाजवाब ना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी देर लगे, लेकिन इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। तो तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी अनुराग जी को। अनुराग जी, ओवर टू यू। आकाश जी मैडम। सॉरी आकाश जी। ओके, थैंक यू वेरी मच पूनम जी। दोस्तों, मेरा नाम आकाश जोशी है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा बिजनेस भी है और साथ में डीपी भी चलाता हूँ। दोस्तों, मैंने जॉब भी किया है, लेकिन जॉब में, बिजनेस में जितना मजा नहीं आया उतना मोदी केयर में बहुत ही मजा आया। मैंने जहाँ पे जॉब की इतने साल, बिजनेस किया, वहां से मुझे कोई घूमने नहीं ले गया, लेकिन मोदी केयर मुझे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप दी है। दोस्तों, मुझे अच्छे अच्छे लोगों को मिलने का बहुत मजा आता है। तो यहाँ मोदी केयर में तो आप जानते हैं कि हम नए नए लोगों को ही मिलते हैं। तो मोदी केयर ने बहुत कुछ दिया है। स्पेशली मुझे सोशल मीडिया से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिले हैं। मेरी टीम में लगभग 70% से ज्यादा लोग सोशल मीडिया से मुझे मिले हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया आज ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है आज। और खास करके जब ये कोरोना का जब भी टाइम आया है, तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का यूज बहुत बढ़ गया है। कई लोग सोशल मीडिया को सिर्फ हमारा फोटो शेयर करना या हमारा जो भी फैमिली है फोटो शेयर करना, उससे उसको समझते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत कुछ दे सकता है आप अगर इसको सही तरह से आप समझे, स्पेशली हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए।
नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो आज आप जानते हैं कि हम ज्यादा मिलने सबको भी नहीं जा सकते, तो हम घर बैठे बैठे और जो भी जहाँ पे बैठा है वहां से हम उनसे बात कर सकते हैं और हमारा पूरा बिजनेस हम उनको समझा सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। तो जस्ट ओके, सोशल मीडिया के यूज से आप अपना है ना, हम ट्रेनिंग में सीखते हैं हमारा मेमोरी जोगर बड़ा होना चाहिए, तो इनसे मेमोरी जोगर हमारा बहुत ही बड़ा हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। हमको क्या चाहिए, हमको नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर में चाहिए नए लोग, तो सोशल मीडिया से हमको जितना चाहे आप उतने नए लोग ले सकते हैं। दोस्तों लोग आज टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। आप जानते हैं कि पूरा दिन जब भी टाइम मिला तो मोबाइल है या लैपटॉप है या कहीं और भी और जगह सोशल मीडिया पे हम रहते हैं। मान लीजिए कि सोशल मीडिया नॉट एन ऑप्शन, इट्स नेसेसिटी फॉर आवर बिजनेस। जैसे आजकल कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के कारण हम जैसे को हमारे हमारे अंदर जो भी बदलाव लाए हैं हमने, जैसे कि हम मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर है, वैसे ही हमारी बिजनेस में थोड़ा परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया का यूज बढ़ाना चाहिए हमको। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सोशल मीडिया में आगे क्या है। ओके दोस्तों मैं थोड़ा मेरा वीडियो में ऑफ कर देता हूं ताकि आवाज अच्छी आए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आजकल एडल्ट 70% सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और उसमें से जो फेसबुक यूजर हैं जो हर रोज इसमें साइन इन करते हैं और हर रोज इसकी पोस्ट देखते हैं, 3/4 यानी कि जो भी जितने भी एक्टिव यूजर्स है उसमें 3/4 लोग हैं जो रोज फेसबुक को देखते हैं। उनमें से फेसबुक में जो भी टाइम है उसका सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, यानी कि आप जो भी पोस्ट करें फेसबुक के तो ये टाइम में करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उसमें से रिजल्ट मिलेगा। और इंस्टाग्राम और फेसबुक में दोनों में जेंट्स से ज्यादा लेडीज एक्टिव है, तो हमारे बिजनेस में भी हम जानते हैं कि 74% से ज्यादा लेडीज एक्टिव है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेजोरिटी इंस्टाग्राम में जो भी यूजर हैं वो 25 से लेके 34 साल के उम्र के हैं, यानी कि हमको भी हमारे बिजनेस में भी ज्यादातर लोग यंग ही चाहिए। ऐसा नहीं है यंग ही चाहिए, लेकिन हम ज्यादातर ऐसा सोचते हैं कि भाई यंग लोग हमारे साथ आए और जैसे कि जॉब और बिजनेस में दौड़ते हैं ऐसे ही हमारी बिजनेस में काम करें। 60% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर गो ऑन द प्लेटफॉर्म टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन किसी को अच्छा प्लेस ढूंढना हो, कोई अच्छी शॉपिंग करनी हो, तो 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम में इसके लिए आते हैं। और पॉइंट्स टू रिमेम्बर, हमको याद रखना चाहिए, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल यू हैव टू बी अट्रैक्टिव। दोस्तों 2 शॉप है, दोनों शॉप बड़ी है, लेकिन एक शॉप में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तरह से एक अरेंज की हुई प्रोडक्ट्स है, और दूसरी शॉप में ऐसे ही सिर्फ रख दी है, और बहुत अच्छी एक शॉप में लाइटिंग है और एक शॉप में बहुत ज्यादा अंधेरा भी है और लाइटिंग अच्छी नहीं है। तो आप कौन सी शॉप में जाना पसंद करेंगे? मुझे मालूम है आप जो लाइटिंग है और जहाँ पे अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स है वहां पे आप जाना पसंद करें। तो दोस्तों लोग भी सोशल मीडिया पे भी आपको ऐसे ही पसंद करेंगे, आपकी पोस्ट कैसी है, आप कितने अच्छे तरह से वो प्रेजेंट करते हो। आप देखिए दोस्तों, मोदी केयर को या किसी कंपनी को देख के लोग नहीं आते, मोदी केयर अच्छा ही है सब अभी जानते ही है, लेकिन आपको देख के लोग आएंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं और आपने कैसे अचीवमेंट्स किए हैं। तो दोस्तों आपकी जो पोस्ट हो या जो भी प्रोफाइल पिक्चर हो एट्रैक्टिव होनी चाहिए। पुश अप्रोच और पुल अप्रोच, आप जानते हैं कि जो भी जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम दबाएंगे और छोड़ेंगे तो फिर से आएगी, तो हमारी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देख के लोग सामने से हमारे तरफ आकर्षित हो और आए। और
attention is money, you have to be grab attention. जहां पैसा है वहां लोग जाएंगे, आकर्षित होंगे, आपकी पोस्ट को देखने के लिए वेट करते हो, ऐसी हमारी पोस्ट होनी चाहिए। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क, यानी कि यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा। जैसे कि हम ट्रेनिंग में जानते हैं कि भाई आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 1-2 लोग ही ज्वाइन करेंगे, 3-4 लोग प्रोडक्ट्स लेंगे, तो वही इधर भी वर्क करेगा। सक्सेस लव्स स्पीड। दोस्तों किसको सक्सेस जल्दी से मिले वो पसंद नहीं है, सबको पसंद है, लेकिन आपको जल्दी से इसमें भी काम करना पड़ेगा। मिनिमम रोज एक तो पोस्ट आपको किसी भी सोशल मीडिया जहां पे भी आप एक्टिव हैं वहां पे आपको डालनी होगी। अब हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम। दोस्तों इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंस्टाग्राम पे आपको अपने ड्रीम कस्टमर ढूंढने हैं। ड्रीम कस्टमर कैसे होंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि मैं हूं तो मैं ज्यादा एग्रीकल्चर में और ऐसे काम करता हूं, तो मेरा पहला कस्टमर कौन सा होगा, तो मेरा पहला कस्टमर होगा कि कोई फार्मर्स हो जिसको मैं अच्छी तरह से सब बता सकूं। तो ऐसे हमको कस्टमर ढूंढने हैं जिसको आप पहले आप ऐसे ढूंढे कि भाई आपको जिनको आप अच्छी तरह से ये बिजनेस समझा सके। तो और आपकी स्टोरीज हो, जैसे कि इंस्टाग्राम में स्टोरीज का ऑप्शन है, और जैसे कि व्हाट्सएप में हम नहीं स्टेटस डालते वैसे ही इंस्टाग्राम में स्टोरीज का ऑप्शन है, पोस्ट आपकी डाल सकते हैं। तो वो भी ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के लोग आपको सामने से मिलने का हम कई ऐसी पोस्ट देखते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम यंग लोगों के लिए है। फेसबुक हम आगे देखेंगे तो उसका भी एक अलग आपको लोग मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम में अलग लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे कि भाई यहाँ पे यंग लोग आपको मिलेंगे, और फेसबुक में देखेंगे तो जो सब फैमिली वाले मिलेंगे। दूसरा आप देखेंगे आगे शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट। ये क्या है, तो जैसे कि मैंने कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली है, मेरे भी जितने जान पहचान वाले हैं उनको भी मैं ये बोलूंगा कि भाई ये मेरी पोस्ट है, आप इसको अपनी प्रोफाइल में भी शेयर करिए। उससे क्या होगा कि जैसे कि आपके कोई 1000 फ्रेंड्स हैं और उनके भी कोई 1000 फ्रेंड्स है, तो आपकी पोस्ट है 2000 लोगों तक पहुंच सकती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। पेज ऑफ लैंडमार्क्स नियर बाय यू। आपके शहर में ऐसी बहुत अच्छी प्लेसेस होंगी जिसके फैंस बहुत ज्यादा होंगे, जिनके कस्टमर्स ज्यादा होंगे, तो ऐसे पेजेस को आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, उसको लाइक करिए, और उसमें जो भी कमेंट्स करते हैं वो भी हमारी लीड्स हैं। पेजेस ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस फॉर जॉब रिक्रूटमेंट पेज, ऐसे भी बहुत सारे पेजेस है जहाँ पे लोग आते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए या मुझे ऐसा बिजनेस करना है, तो वो भी हमारी बहुत अच्छी एक लीड बन सकती है। उसके बाद देखते हैं कि फेसबुक दोस्तों फेसबुक के बारे में थोड़ा बता दूं तो पूरी दुनिया में 270 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर हैं, और आपको जान के ताजुब होगा कि इंडिया उसमें नंबर 1 है, और 31 करोड़ से भी ज्यादा इंडिया में फेसबुक यूजर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अकेले फेसबुक से ही हमको कितने लोग मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप अपने ड्रीम कस्टमर ढूंढ सकते हैं जिसको, और ज्वाइन बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस ग्रुप बहुत सारे हैं, और इसमें फेसबुक में खासियत यह है कि कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी उसमें आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा ग्रुप हम ज्वाइन करें, तो जिसमें कम से कम 50,000 से 1 लाख लोग हों, जिसके पास हमारी ये पोस्ट पहुंच सके। हमारी जो भी स्टोरीज और पोस्ट है, प्रमोशन करते हैं हम, तो वो लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमको हमारी जो भी सोशल मीडिया, ज्यादातर जो फेसबुक है उसके ऊपर हमको लाइव होना जरूरी है, क्योंकि लाइव होने से हम लोगों के टच में रहेंगे और हमको देखेंगे और सोचेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, और
हमारी जो एक्टिविटी है, जैसे कि हम कहीं पे मीटिंग करने गए हैं, ट्रेनिंग लेने गए हैं, तो वो भी थोड़ा आप लाइव कर दें, तो वो लोग वही हमको देखते हैं कि भाई ये लोग क्या करते हैं। और इंस्टाग्राम के जैसे ही लैंडमार्क्स नियर बाय यू, यानी कि आपके शहर में जो भी आपके नजदीक है, जैसे इंस्टाग्राम में है वैसे ही फेसबुक में है, ज्वाइन ग्रुप्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस, कॉस्मेटिक्स, और ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे वेलनेस रिलेटेड ग्रुप है। तो आप वहां पे आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि भाई मुझे कॉस्मेटिक्स चाहिए तो वेजिटेरियन चाहिए। तो आप जानते हैं कि हमारी मोदी केयर की प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक्स है वेजिटेरियन है, तो उसमें भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेलनेस प्रोडक्ट्स है, तो उसको भी आप प्रमोट करके लोगों को एक अच्छी हेल्थ हम दे सकते हैं। फेसबुक में हम अपना ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि किसी ने भी हमारी पोस्ट पे लाइक किया और शेयर किया, तो वो हमारा है ना एक प्रोस्पेक्ट हो गया। अगर आपने उसको अच्छी तरह से नहीं समझाया और अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो आप हमारी एक मिस्टेक है और वो हमारा प्रोस्पेक्ट चला जाएगा। तो एक ऐसा ग्रुप बनाए, जैसे कि किसी ने लाइक किया है, कमेंट किया हो, तो उसके लिए एक ग्रुप बनाए फेसबुक में, और उसको अलग से हम ट्रीट करेंगे। हमारी ट्रेनिंग है, मीटिंग्स हैं, और धीरे धीरे क्या करेंगे कि उनके कांटेक्ट लेंगे, उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप तो हम जानते हैं हर एक के मोबाइल में होता है, वैसे ही टेलीग्राम है। दोस्तों, टेलीग्राम के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, तो टेलीग्राम में आप जितने चाहे उतने लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। तो टेलीग्राम बहुत ही अच्छा, और उसमें एक बड़ी फाइल भी आप सेंड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि व्हाट्सएप में लिमिटेड है कि इतना एमबी की आप सेंड कर सकते हो। और लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन में आपको कैसे लोग मिलेंगे, तो बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल और जॉब करते हुए लोग आपको मिलेंगे। तो उनको भी आप कांटेक्ट लिंक्डइन में करके उनको उनके आपका व्हाट्सएप नंबर लेके भी आप उनसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों, सोशल मीडिया हमारे लिए मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का बहुत ही बढ़िया रास्ता है दोस्तों। और शॉर्ट में आपको बता दूं, तो सोशल मीडिया पे आप अपनी ब्रांड बनाइए, लीड जनरेट कीजिए, उनको मैसेंजर या डीएम करिए, उनको व्हाट्सएप पे लाइए, फोन और वीडियो कॉल करिए, और उसको लास्ट में बिजनेस के लिए आप अप्रोच करिए। दोस्तों, 2021 है, नेटवर्क मार्केटिंग एकदम अलग होने वाला है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें। और मेरा प्रेजेंटेशन दोस्तों यहाँ तक ही था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू मुझे ये लीड प्लेटफॉर्म पे मौके देने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू सुरेखा मैडम के लिए मुझे मौका देने के लिए, और मेरी अपलाइन मिस्टर प्रदीप सर, मोदी सर और कौशिक सर को। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू पूनम जी। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने बहुत अच्छे से हमें सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी और बताया कैसे कि सोशल मीडिया के जरिए हम अपने मोदी केयर को कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मैं अब अगले प्रेजेंट दोस्तों, वो महाराज चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस उन्होंने ज्वाइन कर ली। उन्हें अपने सपने पूरे करने थे, तो इसलिए उन्होंने मोदी केयर को ही ऑप्शन के रूप में लिया। तो दोस्तों, आज वो मोदी केयर को कर रहे हैं और नेशनल ट्रिप अचीवर भी हैं। तो दोस्तों, बुलाना चाहूंगी अनुराग जी को, उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। कहते हैं, मुझे जागते रहना है क्योंकि मुझे अपने सपनों को पाना है। मुझे जागते रहना है क्योंकि मुझे अपने सपनों को पाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा दुनिया को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल कर लूंगा एक दिन, लेकिन मुझे तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है। तो दोस्तों, बुलाना चाहूंगी तालियों के साथ अनुराग जी को। अनुराग जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपने इतना अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया।
सो गुड मोदीकेयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग है, जैसा पूनम जी ने आपको बताया। और मुझे मोदीकेयर में ज्वाइन करके 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से मोदीकेयर को बिल्ड कर रहा हूँ। जैसे पूनम जी ने बताया, तो नेशनल ट्रिप अचीवर भी हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मोदीकेयर ज्वाइन करने का जो मेरा ये पॉइंट था कि मैंने मोदीकेयर क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि जिंदगी भर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इसके उनको ये नहीं होता कि जॉब करना है जिंदगी भर, लेकिन ऑप्शन नहीं होता इसलिए जॉब करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा था कि जिंदगी भर जॉब नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आप अपने बड़े बड़े सपने पूरे हो सके। और सपने पूरे करने होंगे तो मोदी केयर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया डॉक्टर सूर्यका भार्गव मैम के साथ। थैंक यू सो मच सूर्यका मैम, आज आपके वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल पा रहा हूँ। और निशांत सर, जिन्होंने भी इतना अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और जिनके वजह से आज सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे लोग आज मोदी केयर के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, जो मेरा आज का पार्ट है जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, उससे पहले बता दूं, आकाश जी ने जितना हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हम सोशल मीडिया को यूज करके अपना बिजनेस जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सारी चीजें तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं आज आपको अभी कंटिन्यू करने वाले हम। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है, जब भी आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप बुलाते हो या प्रोस्पेक्ट को आप जब एड्रेस कर रहे होते हो, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका जो प्रोफाइल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप अपना इंस्टाग्राम के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज, बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ऐसे नॉर्मल प्रोफाइल रखी आपकी, तो आपके प्रोफाइल के ऊपर विजिट भी नहीं करेंगे लोग और आपको जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखें, फर्स्टली अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म क्या है, उसमें कौन से यूजर्स आते हैं, फेसबुक क्या है, लिंक्डइन क्या है, वो सारे प्लेटफॉर्म के बारे में आकाश जी ने आपको बताया। तो आपको वो चीज समझ गई होगी, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग तरीके के लोग विजिट करते हैं। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसके ऊपर काम करना है। उसके बाद बात करेंगे, और सोशल मीडिया अकाउंट इज योर डिजिटल प्रेजेंस। जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट होता है वो ऐसा होना चाहिए जैसे आप हर रोज जो चीजें करते हो ना, हमेशा सुबह उठते हो, खाना खाते हो, जो भी करना है जो करते हो, वैसे ही जो आप आपका डिजिटल अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या जो भी रहेगा आपका अकाउंट, उसके ऊपर आप एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका डिजिटल प्रेजेंस वहां पे शो करता है कि कितने दिनों में आप लॉग इन करते हो, क्या करते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बी प्रोफेशनल नॉट फॉर्मल। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली काम नहीं करते। मतलब प्रोफेशनली का मतलब होता है, अगर इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो आप, तो फॉर्मली इस काम को करके काम नहीं चलने वाला। आपको प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड करना होगा। जो आपका अकाउंट होगा उसको भी अच्छे तरीके से आपको डिजाइन करना होगा प्रॉपर। अगर अच्छे तरीके से डिजाइन करोगे, अच्छे तरीके से फोटो डालोगे, पोस्ट डालोगे, तो लोग भी जो है वो अट्रैक्ट होने वाले हैं और आपको जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। मेंटेन योर प्रोफाइल लाइक यू मेंटेन योर सेल्फ। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोफाइल जो अपनी होती है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, बहुत सारी वुमेन्स होती है, गर्ल्स होती है, वो भी कंफर्टेबल नहीं मानती अपने पोस्ट करने के लिए, तो वो किसी और का पिक्चर लगा देती है, हीरो हीरोइन का लगा देते हैं। तो हमेशा याद रखना है, जो आपका उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, आप अपने जो सिक्योरिटी है वो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, जो आपका प्रोफाइल है उसको अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप अपने आप को मेंटेन करते हो, जब भी कहीं पार्टी में जाना होगा कैसे करते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से सज के जाते हो। जो वुमेन्स होती है अच्छे से मेकअप करके जाती है। तो वैसे जब आप आपका फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल कोई भी विजिट करे, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैंने कितने अच्छे प्रोफाइल को विजिट किया है, जेन्यून लगना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। शो योर अचीवमेंट एंड लाइफस्टाइल। हमेशा याद रखें कि अपनी अचीवमेंट को डालें, क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर है। जैसे आकाश जी ने बताया, आपको लोगों को पता है कि मोदी केयर जबरदस्त है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि आप जबरदस्त हो। तो आप जबरदस्त हो कैसे बता दोगे आप? उसके लिए आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फेसबुक प्रोफाइल है, जब वो विजिट करेगा तो आपकी अचीवमेंट वहां पे दिखेगी, आपने क्या क्या किया है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सारी चीजें वहां पे आपको दिखेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के कुछ आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इंस्टाग्राम पे या जैसे भी है कैसे मैंने मेंटेन किया है अपना अकाउंट। सबसे पहले देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने डाला हुआ है, जो भी डालते, ड्रीमर, डूअर, ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग, लेट्स गेट कनेक्टेड एंड वर्क फॉर योर ड्रीम। उसके बाद डीएम फॉर मोर डिटेल्स, उसके नीचे आप व्हाट्सएप लिंक या अपनी गूगल फॉर्म की लिंक डाल सकते हो। अगर आपका ये ऐसा इन्फो हो तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग और ध्यान देते हैं कि भाई आपने क्या डाला है। दूसरी चीज मैंने बोला, इंस्टाग्राम आप जब डालते हो या फेसबुक पे डालते हो, तो लोग ये नहीं देखते कि आपने कितने हीरो हीरोइंस का फोटो डाला है, लोग ये देखते हैं कि कितना आपका अकाउंट जेन्यून है। तो मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि लाइफस्टाइल के फोटोज डालने आपको या आपके अचीवमेंट के फोटो डालने, तो ये मेरे कुछ प्रोफाइल के फोटोज आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने हिमाचल विजिट किया था तो मैंने वहां पे टैग किया, डाला। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो दिल्ली मैंने विजिट किया था तो फ्लाइट का फोटो वगैरह डाला। उसके बाद कुछ मोटिवेशनल कोट्स मैंने डाले यहाँ पे।
तो ऐसे कुछ पोस्ट है जो आप डाल सकते हो जिससे लोग जो है वो विजिट करेंगे आपके प्रोफाइल पे। अब दूसरी चीज होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ वुमेन्स होती है, कुछ गर्ल्स होती है जो बहुत, मेरे टीम में भी बहुत गर्ल्स है या बहुत हाउसवाइफ से जो है बोलती है कि सर मतलब अच्छा ऑडियंस नहीं आता हमें। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो प्राइवेट अकाउंट बना सकते हो आप, अपना प्राइवेट अकाउंट बनाने का यहाँ पे चांस होता है। तो जब आप प्राइवेट अकाउंट बनाते हो या जो रिक्वेस्ट आती है आपको फॉलो रिक्वेस्ट, उसको भी आपको चांस होता है कि आप एक्सेप्ट करो जिसको आप चाहो। तो एक्सेप्ट करने से पहले मैं भी खुद क्या करता हूँ, मेरा प्राइवेट अकाउंट है तो मैं क्या करता हूँ, लोगों को सबसे पहले देखता हूँ कि भाई जेन्यून प्रोफाइल है क्या नहीं। अगर जेन्यून है तब उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे फॉलो रिक्वेस्ट आते हैं आपको, तो उसको एक्सेप्ट करना है, कंफर्म करना है, डिलीट करना है, ये आपके हाथ में होता है। तो ऐसे मत समझो कि सेफ नहीं है, बहुत सेफ है, इसके अंदर बहुत सिक्योरिटी वाली चीजें हैं और कोई भी इसको हैंडल कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको डिजिटल नॉलेज नहीं तो आप नहीं कर सकते, कोई भी इसको यूज कर सकता है, चाहे वो हाउस वाइफ भी हो, चाहे वो आप क्वालिफिकेशन वाइज भी हो, कोई जॉब वाले पर्सन भी हो, वो भी अच्छे तरीके से इंस्टाग्राम को अपना हैंडल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक के ऊपर भी आप मेरी देख सकते हो प्रोफाइल है, फेसबुक की प्रोफाइल है मेरी। फेसबुक के ऊपर भी आप जैसे मोदी केयर में काम करते हो तो बहुत से लोग शर्माते हैं कि मोदी केयर डालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे मोदी केयर इंडिया मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, हमारे टीम का नाम डाला हुआ है। दूसरी चीज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की है कि जब भी कोई मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो उसको पता होना चाहिए मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है। तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लिंक किया, आप ये भी कर सकते हो। बायो के अंदर बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो जिससे आपके प्रोफाइल जो अच्छी तरीके से दिखे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे भी एक ऑप्शन रहता है कि आप इसको भी आप अपना जो लॉक प्रोफाइल कर सकते हो। अगर आप लॉक प्रोफाइल करोगे तो आपकी प्रोफाइल वही देख सकता है जो कि आपके प्रोफाइल के ऊपर विजिट करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे को आए हैं, मेरे को लगता है कि जेन्यून है, उनको भी एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप ऐसा मत समझना कि सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा ये सेफ है और टेंशन लेने की आपको कोई बात नहीं है। तो ये समझ गए आपको कैसे आपको आपकी प्रोफाइल बनानी है। दो तरह के लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे काम करते हैं, जिनके हजारों फॉलोअर्स होते हैं लेकिन ज्वाइनिंग उनके साथ एक भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉलोअर्स होने से काम नहीं चलता, जेन्यून फॉलोअर होने से काम चलता है। अगर आप 70-80 फॉलोअर्स भी आपके हैं लेकिन वो जेन्यून है तो उसमें से भी 2-4-5 ज्वाइनिंग आप निकाल लोगे। लेकिन आपके 2000, 3000, 4000 फेसबुक फ्रेंड है, उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि वो जेन्यून नहीं है, वो कोई भी लोग है, उन्होंने फेक अकाउंट अपना बनाया हुआ है, उन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, ऐसे लोगों का आपको कोई यूज नहीं है। तो आप ये मत देखो कि जैसे कितने लोग हैं मेरे पास, कितने लोग हैं उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कितने जेन्यून लोग हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, जेन्यून प्रोफाइल वाले, ऐसे लोग ढूंढिए, उसके बाद उसके साथ काम कीजिए। उसके बाद बात करते हैं, जब अपने प्रोफाइल बना दिया, अपना जो है वो सजा दिया, अपना जो चैनल है वो पूरा अच्छे तरीके से, उसके बाद बात करते हैं कि कैसे उनको इनवाइट करना है। सबसे बड़ी चीज है इन्विटेशन की। आपने तो अपना प्रोफाइल बना लिया, आपको किसी का आ गया, उनका आपने चेक किया कि जेन्यून है क्या नहीं, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान में रखना, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी से स्टार्ट हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना आप। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या चीजें याद रखनी होती है। सबसे पहले, बहुत सारे लोगों को, आज मेरा 90% बिजनेस जो है सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, मेरे टीम में 90% ज्वाइनिंग सोशल मीडिया से आ रही है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या इसका यूज होता है। स्टे रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जब कुछ पोस्ट डालते हैं उनको रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाए, 4-5 कॉल आते तो तुरंत एक्साइटेड हो जाते, तुरंत कॉल करते। नहीं, कुछ नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा मेरी टीम को भी ये चीज सिखाता हूँ कि आप 2100 करोड़ की कंपनी के मालिक हो मोदी केयर के। तो कोई मालिक जो होता है वो क्या तुरंत रिप्लाई देता है? आप अपनी कंपनी के इंटरव्यू ले रहे हो तो कैसे एटीट्यूड होना चाहिए आपका? एकदम एटीट्यूड आपका बॉस वाला होना चाहिए। तो एटीट्यूड दिखाओ, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो स्टे रिलैक्स, कॉन्फिडेंट रहिए। बहुत से लोगों को जब कॉल आता है, लोग सामने से पूछते हैं क्या है ये, बंदा डर जाता है, डर जाता है और कुछ भी बोल देता है। कॉन्फिडेंट रहिए, 4-5 लाइनें लिख लीजिए पेज के ऊपर, अच्छे तरीके से बात कीजिए। अगर आपको नहीं आता, आप अपलाइन को पूछिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट देख के वो बंदा जो आपके साथ आने वाला है, अदरवाइज नहीं आने वाला। कीप अ गिविंग एटीट्यूड। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा मेरी टीम में ज्वाइन करेगा ना तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। मैं आपको बोलूं, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग और जो ये सोशल मीडिया है ना, ये समंदर है, समंदर। समंदर में से बहुत लोग मिलेंगे आपको, सोच लेना कितनी मछलियां होती है, करोड़ों मछलियां होती है, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? तो गिविंग एटीट्यूड रखो। गिविंग एटीट्यूड मतलब आप कुछ दे रहे हो उसको, उससे कुछ ले नहीं रहे हो, उसको कुछ दे रहे हो। तो देने वाला एटीट्यूड जो आप रखोगे ना, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं आएगा। मैं ऐसा एटीट्यूड रखता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि वो मेरे को क्या दे रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये जीबीडी बनेगा, इसकी कार आएगी, इसका घर आएगा, इसके सपने पूरे हो जाएंगे अगर ये मोदी केयर में ज्वाइन करेगा। और जब मैं ऐसे एटीट्यूड में बात करता हूँ तो मेरे को टेंशन भी नहीं आता और मैं कॉन्फिडेंटली उससे बात करता हूँ। और जब वो बंदा मेरे को एटीट्यूड भी दिखाता है तो मेरे को दुख नहीं होता, क्योंकि मेरा फायदा तो कुछ है ही नहीं, उसका फायदा है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। डोंट टेल एनीथिंग अबाउट बिजनेस ऑन कॉल और मैसेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले अटेम्प्ट में जैसे कॉल आ जाए ना, सारी बातें बक 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 सब बता देते हैं उसको। उससे क्या हो जाता है, बंदे को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, वो आपके साथ नहीं आएगा।
इसीलिए कभी भी कॉल और मैसेज पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बातें नहीं करनी आपको, हमेशा याद रखना थोड़ा 1-2 टाइम थोड़ा सा देना है उसको। डोंट बी पॉजिटिव एंड शो योरसेल्फ बिजी। बहुत से लोग जैसे मैंने बताया ना पॉजिटिव होते, पहला कॉल आया होता है उनको लगता है कि भाई मेरे को पहला कॉल आया, कभी आएगा कि नहीं जिंदगी में, ऐसा नहीं होता, बहुत कॉल आएंगे आपको, तो पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया ना, सबसे पहले मेरे को जब कोई कॉल आता था ना, पहले भी और अभी भी, मैं 2000 मतलब बहुत पहले से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसमें सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को जब पहले कॉल आता था ना, तो मैं सबसे पहले तो काम रहता था, इमेजिन करता था अपने आप को कि हाँ मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरे को सामने वाला जॉब के लिए अब कुछ भी काम उसको चाहिए इसलिए मेरे को कॉल कर रहा है, तो मैं उस एटीट्यूड में सबसे पहले तो रिलैक्स बैठता था, फिर उसका कॉल उठाता था, फिर मैं बोलता था। तो ऐसा जब एटीट्यूड हम बोलते करते ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंटली हम लोग सामने वाले को बोल पाते। तो ये चीज याद रखो और अपने आप को बिजी दिखाओ। बहुत सारे लोग क्या दिखाते हैं, तुरंत जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। मैं कभी भी किसी को पहले कॉल पे नहीं बताता। मेरे को किसी का कॉल है, उसने मेरे को बोला ना सर आपकी मैंने पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ जी आपका नाम क्या है, तो वो बोलते कि मेरा नाम ये है। मैं बोलता आप कहाँ से हो, तो बोलते मैं यहाँ से हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ जी XYZ जो भी है, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आपको ना आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। ऐसे करके मैं उनका कॉल कट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या मैं बिजी हूँ, और मैं आधे घंटे बाद उनको कॉल बैक करके उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बंदे को भी पता चलता है कि भाई जेन्युइन बंदा है और काम भी मतलब खतरनाक लेवल का है। तो ऐसी बात होनी चाहिए जब आप माहौल क्रिएट करना। और आप खुद सोच के देखो ना यार, लोग 25,000 15,000 की जॉब के लिए आज 200 500 1000 लोगों के जो इंटरव्यू इसके लाइन में रुकते हैं। यहाँ पे तो आप सोच के देखो, उस बंदे को आप करोड़ों रुपए कमाने का जरिया दे रहे हो, तो एटीट्यूड आपको बहुत अच्छा रखना जरूरी है। स्टे एक्साइटेड एवरी टाइम। जब भी बात करो ढीले ढाले से बात मत करो, एकदम एक्साइटेड होके बात करो, जैसे कि मतलब खतरनाक लेवल की पर्सनालिटी हो आप। चाहे आप अंबानी नहीं हो, लेकिन अंबानी से भी बड़ा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि आप मोदी केयर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मोदी केयर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आज जाके देखो 15,000 रुपए का जॉब भी कोई किसी कंपनी में करता है ना, उसको भी अच्छे से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। लेकिन आप तो 2100 करोड़ की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, बहुत जबरदस्त एटीट्यूड होना चाहिए जब भी आप किसी से बात करो। यूज व्हाट्सएप लिंक टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट। हमेशा याद रखना, नंबर एक्सचेंज करना या नंबर लेना देना लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो हमेशा थोड़ी बहुत चैटिंग करके उसको व्हाट्सएप लिंक भेजिए। और व्हाट्सएप लिंक आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको बिजनेस अकाउंट बनाना होगा और आप यूट्यूब पे डालोगे, तो बहुत सारी चीजें आप इससे सीख सकते हो, और 2 मिनट के अंदर आपको इसका कैसे व्हाट्सएप लिंक बनानी है वो बना सकते हो, और आप अपना बिजनेस जो है अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हो। सेफ होता है, जब व्हाट्सएप लिंक आप सामने वाले को भेजते हो, लिंक पे क्लिक करता है, फिर चैटिंग होता है, फिर उसका नंबर हमारे पास आता है, तो बहुत ईजी पड़ता है। समझ के मैसेज आप जो है वो भेज सकते हो। ऐसे जो मैसेज इन्होंने भेजा है, तो जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है इन्होंने, तो क्या होता है कभी कभी जो हम डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं ना, तो सामने वाला वही चीज करता है, सबसे पहले प्रोफाइल लिखता है, जेन्यून लगा तो रिप्लाई देगा, नहीं लगा तो नहीं देगा। तो मैसेज करते वक्त भी सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम एग्जांपल दे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बात की एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी जैसे ही वो पर्सन ने किसी अननोन बंदे को भेजा, जैसे मैंने किसी को भेजा, तो वो बंदा मेरे को तभी रिप्लाई देगा जब एक्सक्यूज मी वाले की प्रोफाइल चेक करेगा कि भाई सच में बंदा जेन्यून तो नहीं, क्या कुछ फ्रॉड है, क्या चीन है, पूरा सब चेक करेगा। उसके बाद उसने मैसेज किया यस ब्रो टेल मी। फिर जब उसने मैसेज किया, फिर आप अपने थोड़ी बहुत मैसेजेस डाल सकते हो नीचे। फिर उसको बोल सकते हो कि वो बंदा बोल रहा है कि क्लैरिटी दो मुझे, तब आप क्लैरिटी देने की जगह पे उसको आप ये बोल सकते हो कि भाई क्या हम व्हाट्सएप पे बात करें। ऐसे करके आप थोड़ा सा उसको कोल्ड से वार्म में लाओ। जब व्हाट्सएप लिंक भेजोगे तो व्हाट्सएप पे सारी बातें आप उसको करके फिर उसको जूम पे लाओ। मतलब इसके 2-3 तरह होते हैं अलग अलग। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत चैटिंग करनी है, फेसबुक पे, उसके बाद उसको व्हाट्सएप लिंक भेज देनी है, फिर व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत चैटिंग करनी है, नंबर आ जाएगा। नंबर जब आ जाएगा तो जूम के ऊपर लाओ उसको, किसी मीटिंग में लाओ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप पोस्ट कर सकते हो जब भी आप डालते हो। ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको बताने होते सामने वाले को। सबसे पहले क्या है, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन अर्न गुड मनी विथ लेस मनी एंड विदाउट एक्सपीरियंस। आप उसको बोल सकते हो कि मैं कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जहां पे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इस चीज को कर सकते हो। तो क्या आप करने में इंटरेस्टेड हो? ऐसे कुछ मैसेजेस है जो छोटे छोटे शॉर्ट मैसेज, जिसको हम बोलते हैं मैसेज बॉम्ब। सूर्यका मैम का मैंने वीडियो देखा था, सूर्यका मैम ने बोला था मैसेज बॉम्ब। तो मैसेज बॉम्ब आप भेज सकते हो। तो मैसेज बॉम्ब जो आप भेजोगे ना, उसके ऊपर बहुत रिप्लाई आते हैं, मेरे को भी आते हैं, आप ट्राई करके देखो, मजा आता है इसमें। उसका सेकंड चीज बोल सकते हो, यू कैन अर्न गुड मनी विथ ओनली वर्किंग 2 to 4 hours a day by using social media like Instagram और Facebook। आप उसको बोल सकते हो जो भी आप अभी काम कर रहे हो वो करते करते 2 से 4 घंटे में आप इसको यूज करके आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो बोलेगा यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर होगा तो आएगा। उसके बाद बात करते हैं, यू कैन अर्न गुड मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम विथ योर स्टडीज और जॉब बाय वर्क फ्रॉम होम। आप उसको बोल सकते हो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, वो सब कुछ करते करते जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम में काम करके आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो। शॉर्ट हो गया। उसके बाद बोल सकते हो, यू कैन अर्न गुड मनी बाय योर ओन
विदाउट एनी एजुकेशनल डिग्री। आप उसको बोल सकते हो कि ऐसा एक काम है जिसको करके आपको कोई बिजनेस या कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आप यूज करोगे तो आपको रिप्लाई उनके 100% मिलेंगे। रिप्लाई जब वो करेंगे जब आपकी प्रोफाइल जेन्युइन होगी, हमेशा याद रखना इस बात को। तो फॉर्म फॉर्मूला का यूज करें, जब भी आप ऐसे मैसेजेस भेजोगे लोग आपको रिप्लाई करेंगे, मतलब कोल्ड से थोड़ा सा वार्म पे लाया उसको अपने। तो वार्म पे लाने के बाद आपको फॉर्म फॉर्मूला यूज करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, दिस, टाइम एंड मनी। इसको कैसे अप्लाई करना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फैमिली के बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हो। आस्क देम अबाउट देयर फैमिली वेलनेस। आप उनको पूछ सकते हो कि भाई सब घर में कैसे है, कितने लोग हैं, क्या है, अच्छे से है ना, सब सबकी तबीयत अच्छी है ना, अच्छी है जो भी है, क्योंकि कोरोना का टाइम है, आप पूछ ही सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लोग बोलेंगे कैसे पूछेंगे, भाई कोरोना का टाइम है, आजकल सब लोगों के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप सीधे सीधे पूछिए उनको कि क्या वेलनेस का सब कुछ अच्छा है सब उनके घर के अंदर, कहाँ से है वो पूछ सकते हो, आपके कहाँ से बिलोंग करते तो आपको पता चलेगा। आप जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद देम, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। कभी कभी ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो आज तक देखा है कि लोग खुद ओपन नहीं होते। तो जब लोग ओपन नहीं होते ना तो आप ओपन हो जाओ। मतलब आप अपने बारे में बताओ कि मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, तो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। मेरा नंबर आप ले लीजिए, तब वो आपका नंबर देंगे। सही है ना। तो आप याद रखें कि सबसे पहले शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो आपको बता देंगे, तो आप सबसे पहले अपना बता दीजिए, तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा, वो अपना भी आपको बता देगा। स्पीक लेस लिसन मोर। हमेशा याद रखें जब आप इन्विटेशन कर रहे हो ना, तो सामने वाले को बोलने का चांस दे, उससे आपको एक ऐसा पॉइंट पता चलेगा जिसके ऊपर आप उसको इन्विटेशन कर सकते हो। क्योंकि इन्विटेशन हर एक बंदे को सेम तरीके से नहीं होता, हर एक पर्सन को अलग अलग होता है। तो आपको याद रखना है कि उसका पॉइंट क्या है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। उसके ऊपर ऑक्यूपेशन की बात करें, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्हाट आर दे डूइंग इन लाइफ, क्या कर रहे हैं वो अभी फिलहाल। इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या है, लॉयर है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, क्या करते हैं, वो सब कुछ आप पूछ सकते हो उनको। उसके बाद उनको आप बोल सकते हो कि भाई ये सब कर रहे हो, इसके साथ साथ आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। फ्यूचर गोल का मतलब होता है, जैसे कोई मेरे को अगर मिले, मेरे को बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छा, क्या करते हो, तो बोलता है थर्ड ईयर बीटेक करता हूँ। थर्ड ईयर बीटेक करते हो, वेरी गुड, आगे क्या करने वाले, तो बोलता है आगे कुछ नहीं, फिर मास्टर्स करने वाला हूँ और उसके बाद जो जॉब करने वाला हूँ। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है जॉब करते करते कितने का आपका पैकेज वगैरह लगेगा, वो बोलता है कि चलो 3-4 लाख का लगेगा, 5 लाख का लगेगा, 10 लाख का लगेगा, कुछ भी लोग बोलते हैं। तो आप बोलो 10 लाख का तो पैकेज लगेगा, लेकिन क्या आप स्टूडेंट लेवल पे इंटरेस्टेड हो ऐसा कुछ करने में जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, या आप स्टूडेंट लेवल पे जब 4th ईयर की डिग्री लेने जाओ आप चाहते हो कि आप अपनी बाइक के ऊपर जाओ। ऐसे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन जब आप उनको पूछोगे ना, तो लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे और लोग जो आपको रिप्लाई भी देंगे। वो पूछेंगे कैसे, हम तो यही चाहते हैं ना कि सामने वाला पूछे कैसे। तो हम तो यही चाहते हैं, हर नेटवर्कर, हर मोदीगिरी नहीं चाहता है कि सामने वाला हमें खुद से पूछे कि तुम क्या करते हो। जब वो पूछेगा ना तुम क्या करते हो, तो वही तो हमारी कहानी चालू होती है। तो आपको तुम वो क्या है वो निकालना है आपको। गिव देम जेन्यून कॉम्प्लीमेंट्स। आपको याद रखना है, कोई लेडीज होगी तो लेडीज लेडीज को कॉम्प्लीमेंट करे, जेंट्स ना लेडीज को कॉम्प्लीमेंट करने जाए, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है फिर। तो ये चीज नहीं करनी। जेंट्स होगा, आप मेल हो तो आप बोल सकते हो भाई वॉच बहुत अच्छी है आपकी। लेडीज है तो आप बोल सकते हो लेडीज लेडीज को बोलना है। याद रखना इस बात को, क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं आगे जाके, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं करना आपको, अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, फेक कॉम्प्लीमेंट नहीं देनी। अब उसके हाथ में वॉच ही नहीं है, आपको याद है हमेशा सबको वॉच के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देने का, तो आप कुछ भी बोल रहे हो, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है और उसका टक्कल पड़ा हुआ है, तो कैसे होगा फिर। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जेन्यूनली उसके अंदर आपको जो अच्छी चीज लगे, आप बोलते बहुत अच्छे हो, बोल सकते हो, आप क्या प्रॉब्लम है। आपका कपड़ों का सेंस बहुत अच्छा है, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, क्योंकि हर पर्सन को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, तो कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। when somebody ask a question then you should also ask a question। जब भी आपको कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आंसर देने के झंझट में मत पड़ो, क्योंकि आंसर देते रहोगे और क्वेश्चन आते रहेंगे। इसीलिए जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन ही पूछने का। और हमारा फाइनल है कि उसको हम लोग जवाब नहीं देते बैठेंगे, उसको हमें जूम पे लेके जाना है, परिवर्तन पे लेके जाना है। हम इन्विटेशन कर रहे हैं, ना कि हम उसको प्लान दे रहे हैं। तो याद रखना, इन्विटेशन का सिर्फ एक ही मतलब रहता है, बहुत से लोग सब कुछ बता देते हैं, नहीं बताना है। इन्विटेशन का मतलब है सब कुछ बता दो या तो कुछ भी ना बताओ। तो कुछ भी नहीं बताना है, उसको परिवर्तन में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रेस्ट टाइम के बारे में पूछो, जैसे कि रेस्ट टाइम मतलब कौन से टाइम पे वो फ्री रहता है। जैसे कि अगर मैं बातचीत करते करते मैं उसको पूछ लूंगा कि भाई कौन से टाइम पे तू फ्री रहता है, अब मुझे पता चल गया कि वो सैटरडे संडे को फ्री रहता है। जब मेरे को पता चला उसके बाद मेरे को बोलना है कि भाई संडे को हमारे बहुत वर्कशॉप हो रहा है जबरदस्त, अगर वो अटेंड करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। लेकिन अगर पहले ही आप उसको बोलोगे कि संडे को हमारा वर्कशॉप है, तो वो आपको रीजन दे सकता है कि संडे को मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा तो जॉब है। इसलिए सबसे पहले उससे निकालना जरूरी है कि वो कब फ्री है।
जब मुझे पता चला कि संडे को फ्री है तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि संडे को भाई तू क्या कर रहा है, बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, संडे को हमारा बहुत जबरदस्त वर्कशॉप होने वाला है जिसके अंदर इंडस्ट्री के टॉप अर्नर है, बहुत जबरदस्त है, हाउस वाइफ थे, आज 1.25 करोड़ रुपए का चेक है, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर चुके, वो लाइव आने वाले, जिनको लाइव विटनेस करने का चांस आपको मिल रहा है। ऐसे वैसे बोल के आप ना मतलब प्रेजेंटर की क्रेज बनाओ सबसे पहले, चाहे आप अपने लेवल पे भी मीटिंग्स कर रहे हो ना, जो भी 10% भी अगर वहां पे प्लान देने आ रहा है उसकी क्रेज बनाना बहुत जरूरी है, तभी वो पर्सन एक्साइटेड होगा उसको सुनने के लिए। उसके बाद बात कीजिए, उसके बाद आइए मनी के ऊपर, उसको पैसे के साथ लिंक कीजिए कि उनको बताइए कि कैसे वो बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप उनको, उनका जो फ्यूचर गोल है उसको आप मनी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, एक्साइटेड कीजिए उनको, सीरियस बनाइए, उनको बताइए कि सीरियस प्रोजेक्ट है, सीरियस चीज है, और एक्साइटेड कीजिए। और उनको आप जब बताओगे कि एक ही सीट बची हुई है, ऐसा ऐसा करके बताओगे, तो लोग आने वाले हैं डेफिनेटली। तो कुछ टिप्स का आप याद रखें, क्रिएट फियर बाय सेइंग आई हैव लिमिटेड सीट्स फॉर द वेबिनार। आपको ये बोलना है कि मेरा जो वेबिनार होने वाला है संडे को, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही सीट्स बची हुई है, उसके लिए भी 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, लेकिन आप थोड़ा जेन्यून लग रहे हो, आप थोड़ा एम्बिशियस लग रहे हो, इसीलिए मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ, लेकिन आप कंफर्म बताइए अपना कि आप आ रहे हो क्या नहीं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बाकी के लोग हैं उनको भी भेज सकता हूँ। मतलब आपको उसको क्रेज बनाना है कि एक ही बचा हुआ है। टेल देम दैट आई विल ओनली गिव यू द लिंक इफ यू वॉच द फुल वेबिनार। पूरा अटेंड करने वाले हो तभी दूंगा, अगर आधे अधूरे से बीच में छोड़ के जाने वाले हो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं और किसी और को देता। तो आपको क्रेज बनानी है, उसको बताने की तेरे को तब तक नहीं दूंगा जब तक तेरी गारंटी नहीं लगेगी मुझे। तो ये चीज याद रखना है। आस्क फॉर अ रिमाइंडर कॉल बिफोर वेबिनार एंड स्क्रीनशॉट आफ्टर ज्वाइनिंग। हमेशा मेरी ये आदत है और आप आदत इसको डाल लो। उसको आपको बोलना है कि जब भी आप उससे बात करोगे इन्विटेशन में, समझो मंडे को बात की, थर्सडे को आपका वेबिनार है, जैसे निशांत सर का थर्सडे को वेबिनार है, तो आपको क्या बोलना है उनको कि थर्सडे को वेबिनार, तो याद रखना 2-3 दिन बीच में, तो आपको उसको क्या बोलना है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ सर, लेकिन मैं आपको कॉल करूंगा थर्सडे को 6 बजे, या पहले दिन भी, मतलब वेनसडे को भी मैं आपको कॉल करूंगा, इसको बोलते रिमाइंडर कॉल। और जब आप उसको उस दिन 1 घंटे पहले कॉल करोगे सेशन से पहले, उसको आपको बोलना है कि आप जब ज्वाइन करेंगे मेरे को आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप। तो इसको बोलते हैं कि बंदा कंफर्मेशन है उसका कि वो पहुंच गया वहां पे और वो अटेंड कर रहा है। अब ऑब्जेक्शन आएंगे, इतना सारा करोगे तो ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही ना। जब आप इतना सारा इन्विटेशन करोगे लोग आपको पूछेंगे प्लीज गिव मी अ हिंट, लोग बोलेंगे कि मेरे को हिंट दीजिए। तो आप लोगों को बताइए कि हिंट नहीं देती बैठनी, उनको सीधा बोलना है वेबिनार में वो सब कुछ मिल जाएगा। बिजी दिखाओ अपने आप को, उसको बोलो भाई मेरे को किसी का कॉल आ रहा है मैं आपको कॉल बैक करता, कॉल कट कर दो, कॉल बैक करके बोलो हाँ जी सर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं अभी तक, क्या करना है, कंफर्म है क्या नहीं, ऐसे करके जल्दबाजी में रहना है, उसको सेशन तक लाना, यही हमारा मकसद है। हिंट विंट नहीं दे सकते। वो बोलेगा लाइक, उसको आपको बोल सकते हो कि जैसे आप 4 साल की डिग्री होती है, वो डिग्री का क्या आपको हिंट मिलता है, नहीं ना, 4 साल की डिग्री जब आप पूरी करते हो उसके बाद डिग्री मिलती है ना, तो वही चीज होती है। उसके बाद वो सामने वाला बोलता है आपको इज इट चेन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग कुछ ऐसा है क्या, तो आप उसको क्वेश्चन करो कि भाई साहब मतलब क्या क्या है वो, क्या होता है वो, ऐसा बोलो। जब आप उसको ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं मेरा भाई करता था, मेरी बहन करती थी, मेरी वाइफ करती थी, ऐसा ऐसा ऐसा, या ऐसे ऐसे पैसे भरने होते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि बंदे ने किया है। फिर आप उसको बोल सकते हो कि नहीं वैसा नहीं है जैसा आपने किया है, ये अलग है, हमने थोड़ी ना झूठ बोला, थोड़ी ना मोदी केयर में इन्वेस्टमेंट लगती है, थोड़ी ना मोदी केयर में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है, झूठ नहीं बोलना है, उसको बोलना है वो नहीं है ये अलग है, अटेंड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर है, अच्छा लगा तो कर सकते हो अदरवाइज कोई बात नहीं। ऐसे करके आप उसको बुला सकते हो, उसको कुछ जवाब देते नहीं बैठना है आपको, ठीक है। डज आई हैव टू शेयर एनीथिंग, वो बोलता है आपको कि मेरे को कुछ बेचना पड़ेगा, तो आप उसको डिटेल में मत बोलो कि नहीं बेचना नहीं पड़ेगा, ऐसे वैसे झूठ नहीं बोलना है आपको। आपको उसको बोलना है कि भाई एक बार अटेंड करो। मेरा हमेशा ये जवाब रहता है कि आप मेरे को क्वेश्चन करने से अच्छा भाई 1 घंटा तो निकाल सकता है ना जिंदगी का, 1 घंटा निकाल के अगर तेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाली है तो तू टेंशन क्यों ले रहा है, और फ्री में ऐसे थोड़ी ना उस सेशन के हम तेरे को 500 रुपए चार्ज कर रहे, वो बात तो नहीं है। तो उसको आपको ये नहीं बोलना कि बेचना नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलना है, सेशन पे लाना है उनको। नो बट ऑल पीपल डू सेल, आप ये भी बोल सकते हो कि आपको पता होगा भाई साहब की 95% जॉब्स आर इन द मार्केटिंग फील्ड, 95% चीजें ऐसी है जो मार्केटिंग फील्ड की है, लेकिन आप एक बार ही सेशन अटेंड करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फॉलोअप की माय डियर फ्रेंड। फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे इतना सब कुछ करने के बाद तो ज्वाइनिंग आपके साथ नहीं आने वाली। तो थिंग्स टू रिमेंबर, फॉर्चून इज इन फॉलोअप, याद रखना फॉलोअप में फॉर्चून है, अगर जितने ज्यादा फॉलोअप आप करोगे ना उतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और हमेशा याद रखें जब भी सेशन खत्म हो जाए 30 मिनट के बाद से पहले 30 मिनट तक आपको उसको कॉल करना है, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है ना तभी हथौड़ा मारना ज्यादा जरूरी होता है। जब आप उसको 1-2-3 घंटे दोगे ना तो वो 10 लोगों को जाकर शेयर करेगा, 10 लोग उसको 10 सलाह देंगे, फिर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाला। तो आपको याद रखना है कि जब भी लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना है। और उसके बाद ऐसा मत समझना कि पहले अटेम्प्ट के अंदर ही वो क्लोज हो जाएगा, नहीं,
2 3 4 फॉलोअप उसके आपको लेने पड़ेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरे से तो वो ज्वाइन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। दूसरा फॉलोअप लो, तीसरा लो, चौथा लो, आपसे नहीं हो रहा, अपने अपलाइन को आप वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। आपको जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसका हेल्प लो। मैं भी करता हूँ अपने अपलाइन को मतलब इन्वॉल्व, तो आप भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच हमेशा मैटर करता है जो फॉलोअप करते हो आप उसमें। तो हमेशा याद रखें कि जो चीज है उसको 2 3 4 बारी फॉलोअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ करोगे, ऑलवेज सेव योर नंबर इन प्रोस्पेक्ट्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। ये सब कुछ हो गया, आपका जो नंबर है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसके आपके सामने वाले के सेव होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई स्टेटस डालते हो उसको दिखेगा, जब भी आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसको ऐड करते हो तब आप उसको सेंड कर सकते हो सारी चीजें। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे जो 4 फॉलोअप के बाद ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन मेरे स्टेटस देख के 6 महीने बाद जग गए कि भाई तू तो इतना बड़ा ग्रोथ कर गया, अभी भी वैकेंसी अवेलेबल है। ऐसे भी लोग होते हैं, तो आपको मिल सकते हैं। तो साइलेंट फॉलोअप भी काम करता है। अगर आपने फर्स्ट फॉलोअप में बंदे को छोड़ दिया, सेकेंड बार किसी और दूसरे मोदी केयर ने उसको इन्वाइट किया, तो वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वो उसका तगड़ा फॉलोअप लेगा। तो लेकिन आपका गेस्ट था, लेकिन ज्वाइन किसी और ने कर लिया, जब वो जीबीडी बन जाएगा ना, फिर आप पछताओगे कि यार काश मैंने कर लिया होता। तो वो चीज करके कोई फायदा नहीं है। फिर ज्वाइनिंग कराओ उसकी ऑनलाइन अच्छे तरीके से, एमसी नंबर आपको मिलेगा। कांग्रेचुलेशन, ज्वाइनिंग तक आप पहुंच गए। सिर्फ ज्वाइनिंग करना बड़ी बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उनको सिस्टम के साथ जोड़ना ये सबसे बड़ी बात है। जब भी कोई बंदा ज्वाइन करे, बहुत सारे लोग उसके पीछे लग जाते छड़ी लेके कि तू परचेसिंग कर ले। कोई नहीं करता, मेरा एक्सपीरियंस है, पहले दिन कोई परचेसिंग नहीं करता। आप याद रखो, कम से कम 2 3 4 5 इवेंट्स में आप जब उनको बिठाओगे तब उसको पता चलता है कि यार हाउस वाइफ भी है, बिजनेस ओनर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, पीएचडी होल्डर्स भी है, सारे कैटेगरी के लोग हैं जो सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर आता है, उसको विश्वास आता है कि उसके जैसे लाखों लोग हैं जो मोदी केयर को कर रहे हैं। तब वो आपको सामने से पूछता है कि सर अब मैं क्या करूं। फिर आप उसको बोल सकते हो परचेज द प्रोडक्ट, मतलब सेल्फ यूज। उसके बाद क्या बोल सकते हो उसको, शेयर द रिजल्ट एंड स्पॉन्सर। ये जो हमारा ये है वो उसको आप बता सकते हो। उसके बाद जो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ गया कि कैसे कैसे आपको इस चीज को फॉलो करना है। तो हमेशा याद रखें कि इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो मैंने आपको बताया उसको याद रखना है अभी। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर इतना भी सब कुछ कर लोगे, बहुत सारे लोग उसके बाद भी बोलते हैं कि सर हमें जो है रिजल्ट, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हमें नेगेटिव मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने आप के लिए एक शेयर बना के रखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को बोलना बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, क्या शेर है देखो, कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे। याद रखना, कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, सही है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो आपका गेस्ट है जिसने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, तो आप अपने आप को बोलना, कौन कहता है कि हम उसके बिना मर जाएंगे, हम तो दरिया है समंदर में उतर जाएंगे। समंदर मतलब क्या, सोशल मीडिया, लाखों करोड़ों लोग पड़े हुए, टेंशन क्या है, समंदर में उतर जाएंगे। वो तरस जाएंगे मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए। हम तो बादल है, किसी और के ऊपर जाके बरस जाएंगे, किसी और के ऊपर जाके बरस जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन लेना नहीं है, स्टार्ट करना है। विद दिस वर्ड मेरा पार्ट यहाँ तक ही खत्म हुआ। लास्ट में मैं मेरे अपलाइन को, सुरेखा मैम को और निशांत सर को थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मेरे को इस लायक समझा कि आज मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर सक रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सिम्बे मैम को, जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन किया और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बिठाया। सो एक बार वापस मैं ओवर करना चाहता हूँ हमारे आज के जो होस्ट है उनको। पूनम जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनुराग जी, आपने हमें बताया कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और कैसे सोशल मीडिया के जरिए हम डे बाय डे अपने बिजनेस में ग्रो ला सकते हैं। तो दोस्तों आज मुझे भी पता चला कि कैसे फेसबुक, इंस्टा जैसे और भी सोशल मीडिया के अकाउंट है उन्हें कैसे यूज करना है। तो दोस्तों सेशन अभी यही खत्म नहीं हुआ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं जाने जा रही हूँ आपको एक सक्सेस स्टोरी से, जिनका नाम है खुशी राम जी, जिनको बुलाने जा रही हूँ। आज वो हमें हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस है और उन्होंने क्यों मोदी केयर को ज्वाइन किया। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी। कहते हैं, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो बुलाना चाहूंगी खुशीराम जी को तालियों के साथ। खुशीराम जी, ओवर टू यू। थैंक्स मैम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले गुरु माँ के चरण स्पर्श करता हूँ, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि पूनम जी ने बताया, पूनम जी और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ अनुराग जी और फिर आकाश जी, इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट कराया ना इन चीज को, सोशल मीडिया के बेनिफिट उठा के आप कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, दोस्तों ये अमेजिंग है। इनका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और विथ एग्जाम्पल इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई है। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं, नाम मेरा खुशीराम गुर्जर है, उम्र 20 साल और जयपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने पहले की बात करूं तो दोस्तों मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। और जैसे ही मैंने 12th पास करी और जैसे कॉलेज में एंटर हुआ तो उस टाइम मेरे पास स्पोर्ट्स का ज्ञान था। स्पोर्ट्स में मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल लिए, फिर मैंने स्टेट में मेडल लिए, फिर इंडिया को फॉरेन जाकर भी रिप्रेजेंट करा, काफी मान सम्मान भी था दोस्तों। बट वो कहते हैं ना कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कहीं भी किसी भी रास्ते पे चल रहे हो, वही होता है जो खुदाई मंजूर होता है।
तो दोस्तों मुझे मेरा प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसलिए अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं ओलंपिक गेम चल रहे हैं दोस्तों। ओलंपिक में 8 से 10 साल लग जाते हैं। जैसे अभी अभी पूनिया सर ने लिया है, अभी अभी जो इन्होंने लिया है, इनसे मैं बहुत ट्रेन कर चुका हूँ। जो अभी कुश्ती में जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, इनसे बहुत ट्रेन हुआ हूँ मैं, बहुत इनसे सीखा है मैंने। और दोस्तों मुझे पता था 8 से 10 साल लगेंगे, और मैंने अपनी फैमिली में देख रखा था कि मेरी फैमिली मुझे कब तक अफोर्ड कर पाएगी। दोस्तों मुझे दिख रहा था मेरा फ्यूचर इसके अंदर स्पोर्ट्स में, तो मुझे अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा। और दोस्तों कहते हैं कि जब स्टूडेंट तैयार होता है तो अध्यापक मिल ही जाता है। तो दोस्तों मैं शुक्रिया करता हूँ भगवान का, और कहते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव जो गुरु माँ है, और गुरु माँ इसलिए है क्योंकि मैं कभी गुरु माँ के अलावा कोई नाम से नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि माँ है और बेटे की तरह रखती है ना। तो बस उनकी गाइडेंस में आए, और उन्होंने प्लान के बारे में समझाया, मोदी केयर के बारे में समझाया। और शुरू से ही सपने तो बहुत बड़े थे, रिस्क लेना अच्छा लगता था, सपने बहुत बड़े थे, हमेशा ही कुछ ना कुछ करता रहता था मैं। जब मैंने देखा कि मैंने 12th पास करी और पापा को बोला कि पापा 12th पास हो गई, अब आप गिफ्ट के लिए बोल रहे थे, तो बताइए अब कैसे क्या करना है। तो पापा ने एक पन्ना थमाया हाथ में कि बेटा ये लो आप। दोस्तों उस पन्ने के अंदर जो कर्जा था ना, वो कर्जा, उस कर्जे को देखकर ही उसी टाइम मैं समझ तो गया था कि बेटा खुशीराम, जिंदगी तो आसान नहीं होने वाली है, करना तुझे ही है, क्योंकि विरासत में ज्यादा मिला नहीं था। और दोस्तों कहते हैं कि 4 जरिए होते हैं इनकम के। पहला जरिया होता है कि भाई अच्छे घर में जन्म ले लो, कुछ कमा, अच्छे घर में जन्म ले लो, जो चाहिए ऑब्वियसली आपको वैसे मिलता रहे, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ। तो दोस्तों वो होना नहीं था, क्योंकि जहां जन्म लेना था वहां ले चुके। अब ऐसा तो है नहीं कि फोन करके वापस से कुछ करा जाए। दूसरा ऑप्शन आता है कि अच्छी स्टडी कर लो, IAS कलेक्टर की स्टडी कर लो। तो दोस्तों मुझे पता था कि बेटा खुशीराम, जितनी तुझसे स्टडी होनी थी उतने तूने कर चुकी, अब इससे ज्यादा होगी नहीं, अब पैसा कहाँ से है। तो जिस तरीके से मुझे संस्कार मिले थे, और मेरे पापा बहुत एक अच्छे इंसान है, क्योंकि यहाँ पे आसपास सरपंच लोगों को नहीं पहुंचते, विधायक लोगों को नहीं पहुंचते जितने मेरे पापा को पहुंचते हैं। और आसपास के हमारे यहाँ पे बहुत उनकी वो है, क्योंकि सच्चाई बोलते हैं, नीति पे रहते हैं, और जो जिस तरीके के टाइप के फैसले होते हैं, तो मुझे पता था कि जो मेरे का संस्कार है उस हिसाब से मैं गलत काम तो कर नहीं सकता, और पैसे बहुत सारे चाहिए, तो बिना गलत काम किए भी पैसे बहुत सारे कहाँ से आ सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पैसिव इनकम है, ये बिना गलत काम किए और बिना फ्रॉड और बिना किसी को धोखाधड़ी, किसी को परेशान किए पैसा आ सकता है। दोस्तों मोदी केयर ज्वाइन किया, जब गुरु माँ ने बताया तो कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। गुरु माँ ने जब प्लान बताया ना, तो कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रही थी 75-80 लाख रुपए कमाती हूँ, बेटा तू भी कमा लेगा। और जब उन्होंने बताया ना 80 लाख कमाती हूँ, तो मैं क्या सोच रहा था कि 80 लाख, मैम 80 लाख बता रही थी, मैं सोच रहा था अगले महीने बाइक की किस्त कैसे जाएगी। तो दोस्तों समझ में कुछ नहीं आया, और शुरुआत में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन में रामायण महाभारत नहीं समझ में आती, दूसरे दिन समझ में नहीं आता रावण सीता को ले गया, सीता रावण को लेकर गई थी। तो एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, मोदी के ज्वाइन कर लिया, और बस एक विजन से कर लिया कि इसके भी 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है, राजस्थान जोधपुर से है, और एक साइकिल से लेकर के ये मर्सिडीज तक जा सकती है, 60, 70, 80 विदेश यात्रा कर सकती है। तो दोस्तों 80 लाख कमाने वाली 80,000 तो कमाना सिखा देगी। वो कहते हैं ना, अगर 6-7 आप शराबियों के साथ रहते हैं, तो 8वें 9वें शराबपति आप पक्का बन जाते हैं आप। तो मुझे याद था कि एक करोड़पति के साथ रहेंगे तो ज्यादा नहीं तो 1-2 साल के अंदर 10वें 12वें करोड़पति तो भी बन जाएगा खुशीराम। तो इस पर्पज से मोदी केयर ज्वाइन किया दोस्तों। और मोदी केयर में मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ। जिस टाइम मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, तो मैंने 1-2 महीने के अंदर अपना डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर अचीव कर लिया था। सेम टाइम लॉकडाउन लग गया दोस्तों। मार्च के अंदर जैसे ही लॉकडाउन लगा, 22-23 मार्च के आसपास 2020 में पहला लॉकडाउन लगा, तो मैं पर डे ऑफिस जाता था। मैंने एक किट बना रखे थे, हैंड वॉश, स्टेरिक और अपना सैनिटाइजर का, मैं लोगों को देता था क्योंकि उस टाइम इसकी काफी नीड थी। तो मैं देता था, मैं पर डे ऑफिस आता था दोस्तों। रात 8-9 बजे की बात है, मैं ये स्टोरी जरूरी समझता हूँ आपको बताना, क्योंकि करीब करीब 8-9 बजे की बात है, लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी। मेरे मोटरसाइकिल के अगले टायर में हवा कम थी दोस्तों। और मेरे साथ जो हुआ दोस्तों, क्योंकि हवा कम थी, जैसे मैं जा रहा था रोड पे दोस्तों, एक अचानक से एक बड़ा सा पत्थर आता है और मेरी गाड़ी उससे टकराती है। तो आगे से हवा कम थी और कम हो गई और गाड़ी अनबैलेंस हो गई। इससे भी भयानक बात ये हुई दोस्तों कि जैसे ही मैं गिरते मेरे पीछे से एक ट्रक आ रहा था दोस्तों, और उसके बीच में मैं रह गया और गाड़ी आगे से गुजर गई। उस टाइम 2-3 सेकंड इंसान क्या सोच सकता है दोस्तों। मैं कुछ याद नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी याद नहीं था दोस्तों। बस एक थी कि अब नहीं बचेगा। जैसे गाड़ी गई और मुझे लाइट आंखों में लगा कि हाँ गाड़ी तो जा चुकी है, तो मैं रोटेट होता हुआ नाली की तरफ आया, उठा तो 2-3 लोग आए भाग करके। वो बोले कि भाई साहब पता नहीं तूने क्या कर्म किए। हम तो ये सोच रहे थे कि बताएंगे कैसे कौन है, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं इस इंसान में। दूसरा इंसान आता है, वो बोलता है भाई साहब तू बहुत भाग्यशाली है, पता नहीं तूने क्या कर्म किए, और जिंदगी में कभी घमंड मत करना, ये जिंदगी तुझे दोबारा मिली है। तो मैंने बोला भाई साहब घमंड तो मैंने अभी भी नहीं किया। इस कहानी को बताने का मोटिव ये था दोस्तों कि आप मोदी केयर में लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। आप लोगों से जब कनेक्ट होंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, तो आपको दुआएं मिलेंगी। और दोस्तों कहते हैं कि जहां पे दवाइयां असर करना छोड़ देती है ना, जहां पे दवाइयां असर करना छोड़ देती है दोस्तों, वहां पे दुआएं काम आती है। तो दुआएं बहुत सारी मिलेंगी दोस्तों आपको यहाँ पे। मोदी केयर की अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्तों, अभी मेरे आने के बाद कोई फॉरेन ट्रिप तो आया नहीं, डोमेस्टिक ट्रिप आया। तो विच टीम मैंने गोवा क्वालिफाई किया है यहाँ पे। और अचीवमेंट की बात करूं, 5 फिगर इनकम के साथ साथ मैं नेक्स्ट मंथ ही अपना प्लेटिनम टाइटल अचीव करने वाला हूँ दोस्तों। और जिस टाइप के आप होते हैं ना दोस्तों, वैसे लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं।
अगर आप एक्साइटमेंट लीडर है, पॉजिटिव लीडर है, तो आपको पॉजिटिव लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव लीडर मिलना स्टार्ट हुए, काम मेरा बनना स्टार्ट हुआ, एक्साइटमेंट लीडर आए, है ना। अभी 17-18 साल की एज का एक लड़का जो अभी 19 साल का हो गया और करीब करीब क्रेटा गाड़ी टॉप मॉडल अचीव कर चुका है दोस्तों, इसी बिजनेस के। अभी 19-20 साल का लड़का कॉलेज में जाके या किसी कंपटीशन की तैयारी करता है दोस्तों, लेकिन मोदी केयर में ये पावर है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इतनी पावर है कि आपको जीरो से हीरो बना सकता है। और दोस्तों मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ और अब आज भी बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको दाढ़ी से पहले गाड़ी चाहिए और पति से पहले करोड़पति बनना है तो इस इंडस्ट्री को जरूर ज्वाइन करना है, वरना आप अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा, अहम जो आप कर सकते हो उसको खो दोगे दोस्तों। तो मैं अपने दोस्तों उसके बाद भी लॉकडाउन में 2-3 चीजें हुई। अगर मैं सोशल मीडिया का अपना बिजनेस का पर्पज में बताना चाहूँ दोस्तों, हुआ क्या था एक्चुअल में, जैसे लॉकडाउन लगा उसके 2-3 महीने बाद मेरी जो हालत है थोड़ी सी खराब हो गई थी। इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मेरी फैमिली के अंदर हर 1-2 महीने के अंदर 2-3 डेथ हो गई, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, फिर चाचा, ऐसे करके। तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट सा हो गया, घर पे बैठ गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है फैमिली के साथ में। और मैं गाँव आ गया दोस्तों। तो जब मैंने देखा कि अब क्या किया जाए, और जैसे कि भारतीय संस्कृति में होता है 12-13 दिन, तो मेरा 15-20 दिन महीने का खराब हो चुका था दोस्तों। मैं खाली रहना शुरू से पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली रहना मैं शुरू से पसंद नहीं करता था। तो उस टाइम सोशल मीडिया मेरे बहुत काम आया दोस्तों। उस टाइम मैंने सोशल मीडिया पे टाइम देना स्टार्ट करा। मैं अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट की बात करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ऑफिशियल खुशीराम गुजर के नाम से। हाँ मैं सही कह रहा हूँ आपको, ऑफिशियल खुशीराम गुजर के नाम से मेरा अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है। और आई थिंक करीब 15 से 16 हजार मेरे फॉलोअर है। वहां से मैं काफी अच्छा मैं न्यू प्रोस्पेक्टिव लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रोस्पेक्टिव को जैसे अपने व्हाट्सएप बिजनेस हो गया वहां पे लेके जाता हूँ। जब तक वो अपना 100 या 50 पीवी नहीं करते तब तक मैं पर्सनल नंबर शेयर नहीं करता। फिर पर्सनल नंबर शेयर करके और उनको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ मोदी केयर के। ऐसे मैं फेसबुक पे भी लोगों को जनरेट करता हूँ। दूसरा लॉकडाउन जैसे ही लगा, तो मैंने देखा फ्री हो गए, क्योंकि जो फील्ड में जाकर के डेमो देते थे, प्लान देते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, अब क्या करे, अब तो घर पे फ्री है। तो मैंने देखा कि फ्री तो तू रहता नहीं है, अब क्या किया जाए। उस फ्री टाइम में दोस्तों मैंने देखा कि अब यूट्यूब को टाइम देना चाहिए। उस टाइम मैंने दोस्तों यूट्यूब को टाइम दिया। वहां पे इटरनल मोटिवेशन टू खुशीराम गुजर के नाम से मेरा चैनल है। मैंने देखा कि लोग भाई 1-2 घंटे की वीडियो देखना कम पसंद करते हैं, तो मैंने शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट करे। 1-2 मिनट की सक्सेस स्टोरी, काफी टाइम भी लगता था उनमें, तो वो फ्री टाइम में मैंने वो स्टार्ट किया। वहां पे भी मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला दोस्तों। इस तरीके से मैं अगर सोशल मीडिया को मैं श्रेय देना चाहूँ तो लगभग 75 से 80% मेरा जो बिजनेस है मैंने सोशल मीडिया से डेवलप करा है दोस्तों। ये सोशल मीडिया का मतलब आप बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लाइफ टाइम काम आएगी। एक चीज का ध्यान रखना है, आप अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है आप अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो अच्छी बात है, ये चीज ध्यान में रखनी है, सोशल मीडिया आपका यूज नहीं कर रहा हो। अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो अच्छी बात है, सोशल मीडिया आपका यूज नहीं कर रहा हो। मैं अभी भी मेरे फोन के अंदर फेसबुक और 2-3 एप्लीकेशन ऐसे लिंक्डइन वगैरह मैं फोन में नहीं रखता हूँ, मैं उनको हिडन करके रखता हूँ, क्योंकि फोन में ऐसे दिखते हैं तो हम उनको टच करते हैं तो उनमें स्क्रॉल करते जाओ, वीडियो देखते जाओ, दिन निकल जाता है। लेकिन मैं उनको हिडन करके रखता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है ऊपर से मैं सर्च कर लेता हूँ और फिर मैं अपना काम कर लेता हूँ वहां पे। तो याद रखना है कि सोशल मीडिया का आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा हो, ये आपको ध्यान से रखनी है दोस्तों। अभी अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे एक पर्सन है बिल गेट्स जी, वो हमेशा कहते हैं आने वाले टाइम में छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में फोन होगा। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो सोशल मीडिया पे आना बहुत जरूरी है, और सोशल मीडिया से मैंने काफी अच्छा बेनिफिट लिया दोस्तों, और प्रेजेंट की अचीवमेंट की काफी सारी चीज आपको बता दी। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो दोस्तों मेरा जो सपना है दोस्तों, वो 7 जीबीडी तो हम अब भी हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जीबीडी में आज भी हूँ। बस मोदी केयर के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, वो शो नहीं हो रहा वहां पे, वो सिस्टम में शो नहीं हो रहा, बाकी जीबीडी हम सब आज भी हैं। और अगर मोदी केयर के सिस्टम की बात करूं तो मोदी केयर के सिस्टम में 7 सितंबर 2023, आप याद रखिए 7 सितंबर 2023 को मोदी केयर के सबसे छोटी एज के 22 साल के जीबीडी खुशीराम गुजर होंगे। 7 सितंबर 2023 को सबसे छोटी एज में खुशीराम गुजर जीबीडी होंगे मोदी केयर में। और मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो दोस्तों मेरे पापा ने मुझे बाइक पे घुमाया है, और मैं हमेशा कहता हूं मेरा भी वादा है पापा आपको मैं बीएमडब्ल्यू में घुमाऊंगा। और 2023 में जैसे जीबीडी बना, नेक्स्ट सितंबर में मैं अपने बीएमडब्ल्यू लेके आऊंगा। और मोदी केयर की जो पावर है, मोदी केयर का जो पोटेंशियल है दोस्तों, आसपास के लोग जितने भी मना करते हैं उनको मैं एक बार इस चीज का अवेयर करवाऊंगा कि मोदी केयर के सिस्टम के लिए, जिस चीज के लिए आपने मना करा है, जिस सिस्टम में जुड़ने के लिए आपने मना किया है दोस्तों, आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और माँ है क्योंकि वो जितना करती है उतना उनके लिए, हमारे लिए उतना ही ज्यादा है। और गुरु माँ है तो मोदी केयर के अंदर मेरी ये सारी अचीवमेंट आई है, मोदी केयर के अंदर इतना ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों अपने अपलाइन के सानिध्य में रहिए, अपने अपलाइन को फॉलो करिए, एक सक्सेस और सफल अपलाइन को फॉलो करिए। सफल और सक्सेस अपलाइन वो होता है जिस अपलाइन को आप फॉलो कर रहे हैं, वादा है कि वो अपने अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। जिस अपलाइन को आप सबमिशन मोड में देखते हैं वो अपने अपलाइन को सबमिशन मोड में करें, उस अपलाइन को आप फॉलो करिए और मोदी केयर के पोटेंशियल को समझे, इसकी पावर को समझे। आने वाले टाइम में जो मोदी केयर में ग्रोथ होने वाली है ना,
आप फॉरेन या कहीं अगर इंडिया में भी घूमने जा रहे हैं ना दोस्तों, तो आप ऐसे ना फ्लाइट जब ऑन करेंगे ना कि आप मुझे फ्लाइट बुक करनी है, तो दोस्तों फ्लाइट बुक करोगे ना, फ्लाइट बुक हो जाएगी और दोस्तों उसका बिजनेस वॉल्यूम आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ऐसा होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। आपको सुबह से लेकर सुबह तक की जो भी सारी सुविधाएं मोदी केयर से आपको मिलने वाली है। तो बस मोदी केयर में जुड़े रहिए, इतना ही कहना चाहूंगा। और डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव जी का दोबारा से धन्यवाद, इस लीव प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे मौका दिया, मुझे इस लायक समझा। तो दोस्तों बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा, समझ में आए तो भी कर लेना, नहीं समझ में आए तो भी कर लेना, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। अगर मैं एक गांव का इंसान जो अनपढ़ माँ बाप के घर जन्म लिया, वो इंसान आज नौकरी मांग नहीं रहा है, हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दे रहा है। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, जिसकी 7 पीढ़ी में कोई बिजनेस का बी नहीं जानता, दोस्तों आप सब कर सकते हैं। आप सब कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको अपनी पावर समझना, अपनी पावर को पॉजिटिव वे में लेके जाना है और सकारात्मक चीजें करनी है। बस पॉजिटिव वे में चलना है, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है दोस्तों। तो मोदी केयर का जो पावर है वो आपके साथ में काम करेगा और फिर आपकी जो सफलताएं होंगी दोस्तों वो अनंत होने लगेंगी दोस्तों। तो बस लास्ट में आप सभी का शुक्रिया, आप सभी ने इतना टाइम दिया, कीमती समय दिया। गुरु माँ को प्रणाम मेरा, और आप सभी को मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक्स अ लॉट मैम। ओवर टू यू पूनम। थैंक यू सो मच खुशीराम जी, आपने बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी थी और आशा करती हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत इंस्पायर हुए होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का हमारा इवनिंग सेशन है वो मोदी केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर है। तो बताया जाएगा कि इस महीने के हमारे क्या क्या ऑफर्स हैं अगस्त महीने के। तो जो सेशन लेने आ रहे हैं वो जिबराज जी हैं, तो मिस मत कीजिएगा, अपने और अपने दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच अगेन और ओके बाय बाय, जय हिंद।